उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति दोबारा न पैदा हो। साथ ही सीएम ने अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर बोला है कि पार्टी फैसला लेगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि प्रदेश में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। सीएम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने। अन्य स्टेटों में महाराष्ट्र है, केरला है, आपका चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सारा एनसीआर। अन्य स्टेटों में महाराष्ट्र है, केरला है, आपका चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सारा एनसीआर। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ की बातचीत हम आपको बताएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से वो बातचीत पूरी अभी हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। बहरहाल राज्य में लॉकडाउन की स्थिति दोबारा न हो, ये बात तीरथ सिंह रावत ने कही है। समय से पहले चुनाव नहीं, ये बात उन्होंने कही है। अब हमारी बातचीत में सीएम तीरथ ने संभावना से इंकार किया है। 21 मार्च को कोविड पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज यानी मंगलवार से दोबारा से फील्ड में हैं। मुख्यमंत्री जी आज न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव है। मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। मेरा पहला सवाल यही है कि जो कोविड की स्थिति है देश में और उत्तराखंड में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप पूरी इस सिचुएशन को असेसमेंट कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने कार्यभार संभाला तब स्थिति थोड़ा काफ़ी हद तक ठीक थी जी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती गई। और अन्य स्टेटों में महाराष्ट्र है, केरला है, आपका चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सारा एनसीआर, तो इनमें स्थिति बहुत भयानक अभी भी मध्य प्रदेश में कुछ जगह। तो वहाँ से कुछ लोग आए तो उत्तराखंड में भी ये स्थिति बनी कि पॉजिटिव काफ़ी संख्या में आज भी 534 के लगभग इस तरह के पॉजिटिव। लेकिन साथ साथ आपका मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक भी लोग हो रहे हैं और अच्छा परसेंटेज इस प्रकार का जो ठीक होने का है सामने आ रहा है। लेकिन चिंताजनक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अब फिर पुनः ये इस तरह का रुख लेगा। लेकिन जिस तरह बढ़ता जा रहा है वो चिंता तो है ही, चिंता का विषय है। और इसके लिए हमने ये किया है कि बाहर से जो 12 स्टेट हमने तय किए हैं, महाराष्ट्र है, केरला है, गुजरात है, पंजाब है, चंडीगढ़, एनसीआर, ऐसे उन लोगों पे हमने सख्ताई की है और रोक लगाई है कि बॉर्डर पे ही उनको नेगेटिव रिपोर्ट उनकी देखी जाए तभी प्रवेश करने दिया जाए। ये हमने किया है और इस प्रकार का तो सभी से हमने कहा कि सजग रहें और इससे बचें। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और जो कोविड को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज का उपयोग करना जरूरी है। यह जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को मैंने कहा सबको निवेदन किया कि इसका पालन करें और पालन लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि दोबारा से फिर पुनः वो स्थिति न आए और लॉकडाउन की स्थिति न बने, ये और हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम साहब, यही लोगों का शक है कि कहीं दोबारा तो नहीं लॉकडाउन लगेगा, आम चौराहों में, दुकानों में, यही चर्चा है। देखिए, मेरा प्रयास है कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए और हम लोग, मैंने कहा कि जगह जगह हम पूरी तरह सजग हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस प्रकार हमने तैयार किए भी हैं और आईसीयू इस तरह पूरे क्वारंटीन सेंटर ये सब जगह सभी जिलों में और वो फिर पुनः स्थापित किए। लेकिन स्थिति नहीं आएगी लॉकडाउन की और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। हाँ, कुछ जगह यदि होगा तो कंटेनमेंट जोन हमने कहा है कि वहाँ उसी दायरे में बना लिए जाए। इतना हम जरूर कर रहे हैं, हमने किया भी है, इतना हम जी। और एक सवाल मेरा यह है कि जो जंगलों में आग उत्तराखंड में लगातार लग रही है, इस बार तो अभी सीजन शुरू ही हुआ है और 1400 हेक्टेयर के आसपास जंगल पहले ही जल चुके हैं। आपने मॉनिटरिंग करी भी है, निर्देश दिए भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी लगे हैं इस वक्त आग बुझाने में। कहीं आपको लगता है कि वन महकमा चूक गया पहले? देखिए, इसकी दिशा से भी मैंने बैठक ली थी पहले ही। हर विभाग की मैं लेता रहा, भले मैं कोविड के तहत क्वारंटीन में था, लेकिन एक दिन में काफ़ी विभागों के 4-4 मैं लेता रहा और सीधा मैंने आदेशित किया। मैंने इसके लिए पहले ही कहा कि सजग रहें
और वन विभाग आदेश भी किया था कि वो एक न्याय पंचायत तक पहुँचे हैं और ग्रामीण लोगों का सहयोग लें और जो वन पंचायतें हैं उनका सहयोग लेते हुए और उनमें किट ऐसा जो होता है कि आग बुझाने के लिए इस तरह का अंदर में तो आपदा के दृष्टि से भी तो टॉर्च हो और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं हथियार, तो ऐसा वो रहे। तो इस और मैंने सजग भी किया था और उसके लिए ये भी कहा था कि आप आपदा क्षेत्र के हिसाब से और इस दिशा से भी अपना सेंटर बनाएं और ये करना चाहिए। और उसके लिए मैंने बोला भी और मैंने साथ ही ये कहा कि भाई वन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं इस समय पूरी तरह से ड्यूटी पे तैनात रहें, कोई छुट्टी नहीं, ये हमने कहा है। और जब अचानक ये 2-4 दिन पहले आग तेजी से जो बढ़ा कुछ जंगल में कुछ जगह, उसमें अल्मोड़ा था, नैनीताल का कुछ हिस्सा था, टेरी का थोड़ा हिस्सा था, पौड़ी का, ऐसे 4 जनपदों में जब शिकायत आई। बाकी जिलों से मैंने रिपोर्ट लिया, सीधे सीधे डीएमओ से मैं रूबरू हुआ, बात हुई और डीएफओ से हुआ, कंजरवेटर, इन सब से मैंने बातचीत किया है। तो मैंने तत्काल इनको आदेशित भी किया है कि आप सर पूरी तरह व्यवस्था, पानी के जो टैंकर हैं ये भी साथ रहें, तो पूरा तरह तय। लेकिन साथ ही जब मुझे लगा कि अब थम नहीं रहा है 2 जगह, तो सीधे मैंने भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से जब बात की मैंने सीधे इस हुए, तो सीधे उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और किया ही नहीं, उन्होंने कहा तत्काल तीरथ। 1 घंटे बाद ही फ़ोन आया वहाँ ऑफिस से और हमारे राज्य मंत्री को उन्होंने कहा कि तुरंत आपको 2 चॉपर हम दे रहे हैं, एनडीआरएफ की भी टीमें हम दे रहे हैं और जितनी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो हम देंगे आप तो उसके तहत 2 हेलीकॉप्टर चॉपर आए, जो एक इधर गढ़वाल में टेरी और आपका श्रीनगर चमोली में कल भी उसने पानी की बौछारें की हैं पूरी तरह जंगलों में, और एक आपका नैनीताल अल्मोड़ा के अंदर, ऐसे 2 चॉपर आज भी पानी और कल पूरी तरह उन्होंने आग बुझाने का काम किया है। तो हम पूरी तरह सजग है, एनडीआरएफ की टीम लगी है, एसडीआरएफ की टीम लगी है, वन विभाग के सारे कर्मचारियों को हमने पूरी तरह से किया है तैनात कि वो कोई भी छुट्टी न लें और इसमें लगे। सर, क्योंकि ये सीजन टूरिज्म का भी है, अभी टूरिज्म शुरू हो रहा है, पूरे बादल बादल लगने लगे हैं, देश में एक मैसेज सही नहीं गया है जब आग जल्दी लगने लगी है, 4 धाम का भी सीजन आ रहा है, ये पूरी सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? देखिए स्वाभाविक है, मैंने एक तरफ कुंभ है, एक तरफ 4 धाम यात्रा हमारे आज से, जैसे कुंभ समाप्त होगा तुरंत 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उस दृष्टि से पूरी हमने तैयारी की है। कुंभ को लेकर भी जिस तरह पहले से एक भय था, डर था लोगों में, तो वो भय डर हमने दूर किया है। और जितने मठ और शंकराचार्य और साधु संत हैं उन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्था की बात की वो हमने देने का काम किया, जबकि पहले ऐसा कुल मिलाकर उसको विस्तार करने का काम किया। और साथ ही चारों बॉर्डरों पे हमने एक टीमें तैयार की है, मास्क सैनिटाइजर बड़ी लाखों की संख्या में हमने हॉस्पिटल में तैनात किए हैं पूरी तरह से, और ये हमने किया ओसीपी का पालन करते हुए। फिर भी हमने कहा है कि जो गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन कुंभ नहाने में किसी को कोई दिक्कत और कठिनाई न हो और कोई शकताई भी और किसी प्रकार का अव्यवस्था न हो, उसके लिए बसें भी बॉर्डरों में लगाई हैं और उनको कुंभ तक नहाने के लेकिन लाएंगे, जो 3-4 जो स्नान होंगे फिर उनको छोड़ने काम के हैं। लेकिन साथ ही फिर 4 धाम शुरू हो जाएगा। लेकिन आग जो इस प्रकार का लग रही है उसकी व्यवस्था के तहत मैंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, पूरी तरह हमने सजग कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि आगे 4 धाम की यात्रा जिस तरह से लोगों की बुकिंगें आई हैं, मैंने देखा पर्यटन विभाग का गड़ा तो लाखों की इस तरह का, तो उसको देखते हुए पहली मैंने 4 धाम की भी मीटिंग ली व्यवस्था की दी से, और पूरी तरह का होटल्स हैं, अन्य हैं और आपका जो भी है चॉपर हैं, इन सब चीज़ों को पूरी तरह तैयारी रखें और पूरा स्वच्छता और पूरे 4 धाम रूट तैयार रहे। इवन कि वहाँ 108 जगह जगह खड़ी हो, तैनात हो, और यह भी किया है। और सब जगह मैंने डीएमओ को, चमोली, आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जो धाम के उससे आते हैं, इनसे मेरी बातचीत हुई है। वो पूर्ण तरह से वो तैयारी हमारी है, किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, इस और हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा यह है कि सल्ट का उपचुनाव है, अब जाहिर तौर पे अब आप कैंपेन में जाएंगे, वहाँ आपको खुद भी चुनाव लड़ना है, लोगों की बड़ी नज़र है कि सीएम साहब कहाँ से लड़ेंगे? देखिए ये तो अभी आगे है, और लेकिन पहले हमारे सामने सल्ट का चुनाव है और सल्ट चुनाव को हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और हमारे सारे लोग डट गए, बूथ तक हमारा वहाँ काम है। और यही नहीं,
तो मैं कह सकता हूं कि जनता पूरी तरह हमारे साथ है। वो जानते हैं कि विकास हमको करना है, हम छलावा नहीं करने वाले। छलावा करने वाले वो कांग्रेस सरकार है जिसने जनता के साथ धोखा किया, झूठे आश्वासन देने वाली। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम जनता को हम पे विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है। और मोदी जी ने कहा सबका जिस तरह का पूरी तरह विश्वास, जनता के विश्वास को जीत करके और वो किए हैं। और आम विकास इतना कभी हुआ नहीं, ये हमने लोगों को दिखा। हर घर में उजाला, हर घर में आपका चूल्हा, हर घर में शौचालय, ये सारे काम के रोडों से जोड़ने का काम, कनेक्टिविटी, ये सारे काम किए हैं। इतने बहुत सारे लोगों के सामने, तो लोग जानते हैं कि आखिर विकास तो मोदी जी को करना है। और इतिहास रचा है कि 24 जो अभी मैं सोचता हूँ कि आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना, यही नहीं तो उस रामनगर से लेकर के चौखटिया इधर भी चढ़ेगी तो सल्ट भी उससे जुड़ेगा पूरी तरह आने वाले समय में। बहुत सारा तो जब कल्पना नहीं कर सकते लोग, जहाँ रोडों की मांग करते थे आज ट्रेन की मांग कर रहे हैं। चार धाम को ट्रेन से भी जोड़ने का काम किया है, तो वो गैरसैंण भी जोड़ने का काम किया है। तो ये सब करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है सीएम साहब, क्या प्रदेश में प्रीपोन चुनाव, पहले चुनाव होने की कोई संभावना है? अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है और हम पूरी तरह से पूरा कार्यकाल करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। हम जनता की सेवा के लिए हैं, जनता का हम पे विश्वास है, इसलिए जनता हमारे लिए प्राथमिकता है। और पूरी तरह 5 साल का हम पूरा करके और जनता को रिजल्ट और परिणाम देंगे जो जनता चाहती है। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि सरकार अपना पूरा टर्म करेगी और चुनाव नियत समय पर ही होंगे। कैमरा